लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्था विक्की भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। शिकागो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एकेडमी के चांसलर आदरणीय डॉक्टर असिन्यानी साराय जी, यागून क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री यू फ्यू मिन थीन जी, म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के चेयरमैन माननीय यू न्यून मान सिंह जी, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक जनरल एनसी विज जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय पूज्य धर्माचार्यगण, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, विभिन्न देशों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधारे सभी सम्मानित धर्माचार्यगण, प्रतिनिधिगण, मिंग लाबा, नमस्ते। संवाद सेकंड, डायलॉग फॉर पीस, हार्मोनी एंड सिक्योरिटी, ए ग्लोबल इंटेंटिव फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवेंडेंस एंड एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस नाम के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन का निमंत्रण पाकर और आध्यात्मिक गुरुओं, प्रख्यात विचारकों तथा विद्वानों की इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष बोलने का अवसर पाकर मैं बहुत सम्मानित अनुभव कर रहा हूं। इस आयोजन से पूर्व 3 व 4 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में इस श्रृंखला का पहला आयोजन संपन्न हुआ था, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सम्मिलित हुए थे। इसके तत्काल बाद 5 सितंबर 2015 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोध गया के बौद्ध समागम में कहा था कि हिंदू व बौद्ध दर्शन के मूल और समान सिद्धांतों के अंगीकरण के कारण कॉन्फ्लिक्ट अवेंडेंस तथा एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस जैसे विषयों का समाधान हो सकता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर विश्व में शांति एवं पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन संभव है। सज्जनों, म्यांमार की ये पावन धरती पर कदम रखकर मैं अभिभूत हूं। म्यांमार वह देश है जिसे हम अब भी ब्रह्म देश पुकारते हैं, जो सभी भारतीयों के हृदय में बहुत निकट है। हमारे देशवासी धम्म और धर्म द्वारा एक दूसरे से बंधे हैं। मैं एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जिससे स्पष्ट होगा कि हमारे भाग्य बहुत पहले ही एक दूसरे से जुड़ गए थे। हम सभी जानते हैं कि सम्राट थिबा और उनके परिवार को निर्वासित कर भारत के पश्चिमी तट स्थित छोटे से नगर रत्नागिरी भेज दिया गया था। हमें से कई को संभवतः यह ज्ञात नहीं होगा कि सम्राट के निर्वासन के बाद 1 दशक से भी कम समय में रत्नागिरी के सुपुत्र और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा लोकमान्य तिलक को भी उन्हीं औपनिवेशिक शासकों ने मांडले कारागार में बंदी बना लिया था। क्या यह संयोग मात्र नहीं था कि मांडले की इस धरती पर लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य जैसे अमर ग्रंथ की रचना की। यह महान पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता की सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्मयोग की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती है। हिंदू धर्म में कर्मयोग अथवा कर्म मार्ग
अध्यात्म का मार्ग है जो आकांक्षा से रहित होकर उचित समय पर उचित कार्य करने पर बल देता है। मुक्ति के इस मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए आत्मचेतना तथा आत्मबोध की आवश्यकता होती है और हम सभी को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए तथागत, जिन्हें हम हिंदू भगवान बुद्ध के रूप में पूजते हैं, से उत्तम मार्गदर्शक कौन हो सकता है। एक भारतीय तथा एक हिंदू के रूप में इस भूमि का ऋणी हूं जिस मिट्टी पर हमें इस महान ग्रंथ की रचना का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सज्जनों, भगवान बुद्ध के 3 महत्वपूर्ण उपदेश धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि तथा संघं शरणं गच्छामि तत्कालीन परिस्थितियों के साथ साथ आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थल यहां अवस्थित हैं। वाराणसी स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर सहित श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, संकिसा आदि प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल भी हमारे प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और तपस्या स्थली बौद्ध गया भी यहां से बहुत दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े इन स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम वर्तमान में किया जा रहा है, जिससे देश विदेश के पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध से जुड़े इन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी। मैं नाथ संप्रदाय का एक सन्यासी हूं जो सांझी हिंदू एवं बौद्ध दार्शनिक तथा धार्मिक परंपरा का एक अन्य उत्तम उदाहरण है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, जो इस परंपरा के आरंभिक गुरु थे, महायान बौद्ध परंपरा में 84 महासिद्धों में माने जाते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा में उन्हें गोरक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही प्राच्य परंपराओं के टूट अंग हैं जो दूसरों के विचारों को सुनने में विश्वास करते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन प्रतिक्रिया देने से पूर्व दूसरों की मनस्थिति तथा विचार प्रक्रिया को समझने पर बल देता है। वह किसी भी व्यक्ति के विचारों को पूरी तरह सुनने से पहले उसके विषय में कोई धारणा बनाने की अनुमति भी नहीं देता। उसके बाद ही वह दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति पर्याप्त सम्मान प्रदर्शित करते हुए आपको अपना दृष्टिकोण रखने देता है, क्योंकि वह मानता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी संपूर्ण नहीं है। इस प्रकार द्वंद्व के स्थान पर मीमांसा अथवा विवेचना को श्रेष्ठ कहा गया है। इसके लिए 4 चरण बताए गए हैं जो उपरोक्त चर्चा की सटीक व्याख्या करते हैं। पहला श्रवण अथवा ध्यान पूर्वक सुनना, दूसरा मनन अथवा गहन मीमांसा, तीसरा चिंतन अर्थात विचार करना और चौथा कीर्तन अर्थात अपने विचार प्रस्तुत करना। हमारी परंपरा में अनेक उदाहरण हैं जहां तलवार के नोक पर किसी के विचार थोपने के स्थान पर विचारों के आदान प्रदान को सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। सभी जानते हैं कि अद्वैत दर्शन के अनुकरणीय प्रतिपादक आदि शंकराचार्य ने पूर्व मीमांसा परंपरा के अनुयायी एवं उत्पट विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया था। कहा जाता है कि दोनों के बीच शास्त्रार्थ कई महीनों तक चलता रहा। विचारों के जीवंत एवं शांतिपूर्ण आदान प्रदान की ही परंपरा हमें विरासत में प्राप्त हुई है, जो वर्तमान विश्व में दुर्लभ हो गई है। शांतिपूर्ण चर्चा को ही सदैव मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए और चर्चा के सही मार्ग खुले रखकर द्वंद्व से यथासंभव बचा जाना चाहिए। भारत में
महाभारत जैसे महाकाव्य में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शक्तियों एवं सिद्धियां होते हुए भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कौरवों को अंतिम क्षण तक मनाने का प्रयास किया। इसके लिए वे स्वयं दूत एवं मध्यस्थ बनकर हस्तिनापुर के राज दरबार में पहुंचे। वे भगवान थे, वो अकेले ही पांडवों की अभिलाषा पूरी कर सकते थे, किंतु वह झुक गए क्योंकि शांति का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान जानते थे कि ऐसा कोई भी प्रयास करना ही चाहिए जिसका परिणाम शांति हो। इसी प्रकार भगवान बुद्ध द्वंद्व टालने के प्रबल समर्थक थे। उनका सदियों पुराना संदेश था कि हजारों युद्धों में विजय प्राप्त करने से श्रेयस्य कर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। और यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और सही है। धम्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग को जानना और अपनाना जरूरी है। उनके द्वारा बताए गए अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तथागत की इसी शिक्षा को अंगीकार करके आपसी विवादों को सुलझाने एवं पर्यावरण को सुधारने में मदद मिल सकती है। सज्जनों, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन काफी व्यापक एवं बहुआयामी शब्द है। हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए सहायक होती हैं, वे पर्यावरण के तहत ही आती हैं। इसमें वातावरण, जल, वायु, पृथ्वी, वनस्पतियां, जीव जंतु आदि सभी को समाहित किया जा सकता है। एक दृष्टि में देखा जाए तो प्रकृति के सभी पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और पूरक भी। इनमें परस्पर समन्वय स्थापित रहने पर ही प्रकृति में संतुलन बना रह सकता है। इस संतुलन को बनाए रखने में मनुष्य की सबसे अहम भूमिका है। मनुष्य की विचारशीलता को और अधिक परिमार्जित करने एवं संवेदनशील बनाने में धर्म की विशेष भूमिका है। लेकिन यह भी एक कटु सच्चाई है कि वर्तमान में नई पीढ़ी के पास अपने धार्मिक ग्रंथों को गहन अध्ययन करते हुए उनके अनुरूप अनुसरण करने का समय नहीं रह गया है। इसलिए प्रकृति को समझने की संवेदना भी कम होती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे में विश्व की विभिन्न संस्थाओं पर यह गुरुत्तरदायित्व आ पड़ा है कि विश्व में आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर हर नागरिक में पर्यावरण को लेकर एक चेतना जागृत करने का प्रयास करे। मानव सभ्यता के संरक्षण एवं आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए यह न केवल लाभकारी बल्कि एक अनिवार्य शर्त भी है। अब लगभग यह स्पष्ट हो चुका है कि विश्व में शांति, समन्वय और सुरक्षा के लिए राष्ट्राध्यक्षों की अपेक्षा जनता की जागरूकता एवं आपसी संवाद अधिक परिणामोत्पादक होता है। जनता के सहयोग के बिना न तो हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और न ही विभिन्न धर्मों एवं राष्ट्रों के बीच शांति एवं समन्वय कायम ही कर पाएंगे। बौद्ध धर्म में अभिधम्मपिटक और हिंदू धर्म में खड़दर्शन का कहना है कि निराकार से ही आकार अर्थात संपूर्ण जगत की उत्पत्ति सबसे मूलभूत आध्यात्मिक घटना है। इससे हमें ध्यान आता है कि हम सभी एक ही ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और अन्य किसी भी प्रकार की भिन्नता का कोई अर्थ नहीं है। इससे हम स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के वातावरण के साथ एकाकार हो जाते हैं। भगवान बुद्ध को उनके प्रथम 5 शिष्यों का दिया गया पहला उपदेश किसी भी प्रकार के अति से दूर रहने के कारण के एक सुझाव के साथ आरंभ होता है और इसके लिए उन्होंने मध्य पदमार्ग का प्रतिपादन किया, जिसमें लोगों को स्वर्णिम माध्य का अनुसरण करने की शिक्षा दी गई है। यह स्वर्णिम माध्य अथवा संतुलन विकास की आवश्यकता एवं मूल वातावरण के संरक्षण के मध्य होना चाहिए। सत्य की प्राप्ति होने के बाद
भगवान बुद्ध इस सत्य को लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। उन्हें ज्ञात था कि कार्य दुष्कर है, किंतु उनके भीतर मानवता के प्रति इतनी करुणा थी कि वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। लोगों के बीच अपने विचारों के प्रसार हेतु उन्हें निष्ठावान शिष्यों की आवश्यकता थी। हमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध की विरासत मिली है। उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत के संरक्षण पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। भारत सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट एवं बौद्ध सर्किट का विकास किया जा रहा है। वर्ष 2019 में तीर्थराज प्रयाग में अर्धकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन होगा, जो बंधुत्व एवं सहअस्तित्व का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। मैं आप सभी को विविधता एवं सद्भाव की विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्तर प्रदेश के भ्रमण के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार को राज्य में आपका स्वागत करने में हर्ष की अनुभूति होगी। मुझे प्रसन्नता है कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने शिकागो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एकेडमी और म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सहयोग से संवाद 2 के सम्मेलन के आयोजन के लिए यांगून को चुना। मैं परम आदरणीय अभिधज महारथ गुरु डॉक्टर असिन न्यानी सार जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्हें पूरा विश्व शिकागो सयादा के नाम से जानता है। वे महान शिक्षक एवं धम्म गुरु हैं तथा संस्थाओं के निर्माण करने एवं बिना किसी भेदभाव के लोगों के कल्याणार्थ सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विख्यात हैं। वह भारत और भारत की जनता के परम मित्र हैं और मैं उन्हें ऐसे भव्य तथा सार्थक सम्मेलन के आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां उपस्थित होने तथा सम्मेलन को इतना सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं शिकागो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एकेडमी, म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के आयोजक मंडल को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही इस विराट सम्मेलन के आयोजन तथा अतिथि सत्कार में सहयोग के लिए मैं म्यांमार सरकार तथा इसके विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों का भी धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं आप सभी के लिए शांति, सौहार्द, स्वास्थ्य और सुख की कामना करने के लिए प्राचीन हिंदू मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।